हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.10 यानी 7.10 के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे बच्चों। लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था कि किसी फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शन गिवन होता था, उसको अनिश्चित समाकलन की तरह इंटीग्रेट करते थे और फिर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के उसको सॉल्व कर देते थे और जो भी वैल्यू मिलती थी वो आंसर होता था। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि लिमिट चेंज करना, लिमिट चेंज भी करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लिमिट चेंज करना सीखेंगे और बाकी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पीछे जैसा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिमिट चेंज करना भी सीखेंगे, किस तरीके से लिमिट को हम चेंज करते हैं और लिमिट चेंज करने के बाद हम जो है क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि हम लिमिट चेंज करने की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं थी, क्योंकि जो भी अगर हम मानते थे किसी की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तो वापस उसी को वहाँ पर उसी क्वेश्चन को वापस उसी फॉर्म में ले आते थे। अगर हम मान लीजिए नीचे 1+x² है, उसको हमने t माना, तो फाइनली इंटीग्रेशन करके वापस उसको हम t की फॉर्म में ही x की फॉर्म में ले आते थे। इसीलिए हम लिमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी चेंज बच्चों। यहाँ पर हम वापस नहीं ला पाएंगे, इसलिए यहाँ लिमिट चेंज करना हमारी एक मजबूरी हो जाएगी। या फिर जिन क्वेश्चंस में आप वापस ना आ पाएँ, यानी जहाँ भी आपने माना है, सब्स्टिट्यूशन किया है और वापस क्वेश्चन को उसी फॉर्म में या उसी वेरिएबल की फॉर्म में आप चेंज ना कर पाएँ, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बच्चों लिमिट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट चेंज करना सीखेंगे। अगर आपने लिमिट चेंज करना आपको नहीं आती है तो वो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए आगे तक पैदा हो जाएगी, इसीलिए आप लिमिट चेंज करने वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमने बच्चों 7.10 में स्टार्ट नंबर 1 से करेंगे। 1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलनों का प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बच्चों हमें सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन बुक में भी क्या दिया है कि प्रतिस्थापन का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x अपॉन x² + 1 dx। ठीक है बच्चों, x अपॉन x² + 1 dx। अब बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसको लेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, यानी हर को। ठीक है, तो मानो क्योंकि इसको लेट करेंगे तो ऊपर x dx मिल जाएगा ना, इसलिए हम लेट कर रहे हैं। तो माना x² + 1 = t, तो x² का 2x, इसका 0 और dx बराबर dt। तो फाइनली हमें x dx चाहिए, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों कि सर dt/2। बस इस वैल्यू को आप उठा के ऊपर लगा दीजिए बच्चों। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर साथ के साथ लिमिट भी आपको चेंज करनी है। लिमिट आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट हम कैसे चेंज करते हैं। लिमिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट आप समझिए बच्चों। एक्चुअली जो भी हमने माना है x² + 1 बराबर t, तो जिसकी जगह माना है उसमें हम इन लिमिट्स को लगाते हैं। यानी पहले लगाएंगे लोअर लिमिट यहाँ पर 0, तो x की जगह जहाँ भी x आ रहा है इसमें 0 लगाओ और यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लो। ये वाली लिमिट लगा के जो माना है उसकी जगह पर एक एक करके लिमिट लगाओ और उसको सॉल्व करो। जो भी आएगा सॉल्व हो गया वो t की वैल्यू होगी और जो t की वैल्यू जाएंगी वही हमारी लिमिट हो जाएंगी नई वाली। ठीक है, तो यहाँ 0 लगाओ बच्चों, x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर + 1 बराबर t, यानी फाइनली क्या आ जाएगा 1 बराबर t। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। किस पर, x = 0 पर। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर x = लगाओ 1 इसमें ही, तो 1 का स्क्वायर + 1 बराबर t तो है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, ये किसकी आ गई t की वैल्यू। तो यानी कि जब हमने x की जगह 0 लगाया इसमें तो t की वैल्यू आई 1, और जब x की जगह 1 लगाया तो t की वैल्यू आई t। तो नई लिमिट क्या हो गई, 0 पर 1 तो 0 की जगह आ जाएगी 1 और 1 पर 2 तो 1 की जगह आ जाएगी 2। ये हुई हमारी लिमिट चेंज। इस तरीके से हम लिमिट को चेंज करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो लिमिट क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी 0 पर क्या आई है बच्चों t की वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगी, और 1 पर आई है t की वैल्यू 2 तो t हो जाएगी। यानी लिमिट 0 से 1 से हटकर अब आ गई आपकी 1 से 2 लिमिट हो गई। ठीक है, अब x dx की वैल्यू क्या है कि सर dt और बटे 2 को ले लो आगे, और अपॉन में इसकी जगह क्या माना है कि t माना है।
अब इसका कर दो समाकलन, टी के सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे यहाँ पर हम। तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, समाकलन जब होगा टी की पावर इसका 1/t का, तो 1/t का होता है log mod t, 1/t का log mod t। और लिमिट क्या होंगी बच्चों, लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, लिमिट पुट, लिमिट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ भी t आ रहा है उसकी जगह क्या लगा लो बच्चों, 2 लगा दो, फिर 1 लगा दो। और पिछले सवाल में क्या करते थे, अब जो 2t है इसकी जगह पर जो मानते थे वो वापस लगा देते, क्योंकि हम लिमिट चेंज नहीं करते थे। बट यहाँ लिमिट चेंज आपने कर ली, फिर आपको वापस उस फॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लिमिट चेंज नहीं करेंगे तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 तो ये आपका है, ये लॉग अपर लिमिट लगाइए, तो टी की जगह 2 लगाओ, log mod 2 माइनस log mod 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। तो फाइनली 1/2 चल रहा है, ये log 2 आ गया मोड में, और ये log 1 और log, ये तो मोड हटा दीजिए जब चाहें तो आप ये मोड आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसको क्या हो गया, ये log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनली 1/2 log 2। आप चाहें तो इस 1/2 को ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसके ऊपर रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि log में पावर आगे होती है तब ऊपर चली जाती है ना। तो log 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 होता है रूट का मान, तो इसे log रूट 2 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर, ठीक है। अब हो सकता है बुक में उन्होंने सिर्फ यहीं छोड़ दिया हो या यहाँ ले आए हों, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया लिमिट चेंज के मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमसे खुद करा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, लिमिट 0 से π/2 हमें दे रखी है, और अंडर रूट में साइन फाई इंटू रूट के बाहर कॉस की पावर 5π, फाई है ये ना, डी फाई, ये हमें दे रखा। तो इसको आप टेंशन मत लीजिएगा, क्या ये फाई क्या है, देखिए फाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, ये फाई चेंज हो सकता है, थीटा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, उसको आप टेंशन ना लें, जो है आप वही लिखते रहें। तो अब देखिए बच्चों आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यार कुछ मानने से काम चल जाएगा। साइन को मानेंगे तो cos फाई मिलेगा, लेकिन पावर का क्या होगा, फिर cos को मानेंगे तो साइन मिलेगा, लेकिन रूट का क्या होगा, फिर तो बात बन नहीं रही है। तो फिर आप इसको दिमाग लगा कर तोड़िए बच्चों, लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी अभी, अंडर रूट में साइन फाई ये आपका है। अब बच्चों आप ऐसा करिए, इस cos को ब्रेक कर लो बच्चों, cos को क्या लिखोगे, cos की पावर 4π इंटू cos फाई लिख सकते हैं भाई, cos की पावर 5 फाई को हम cos की पावर 4π इंटू cos फाई लिख सकते हैं, क्योंकि आधा समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी, फिर से 5 बन जाएंगी, और डी फाई आपका चल ही रहा है। अब यहाँ पे बच्चों इस cos की पावर 4π को तोड़ लीजिए आप, कैसे, 0 से π/2 अंडर रूट में साइन फाई, या cos फाई को cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू cos फाई एंड डी फाई। तो इंटीग्रेशन d2 तो आपका चल ही रहा है आगे, तो cos 2 इज कांस्टेंट वैल्यू, 0 से π/2 अंडर रूट में साइन फाई, यहाँ पर अब cos स्क्वायर को चेंज करो साइन में, cos स्क्वायर फाई को 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई, और ऊपर से चल रहा है होल स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात बना सकते हैं कैसे, अब आप साइन फाई को मान लो t, लेट यानी माना साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos फाई डी फाई बराबर डी टी, तो cos फाई डी फाई की वैल्यू डी टी मिल गई। और लिमिट चेंज करिए बच्चों, लिमिट कैसे चेंज करोगे कि 0 लगाइए यहाँ पे फाई की जगह पर 0 पर, यानी फाई इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे साइन फाई की जगह 0 डिग्री बराबर टी, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो टी की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू π/2 पर, तो साइन यहाँ पे क्या लगा देंगे, फाई की जगह π/2 बराबर टी, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 बराबर टी,
तो लिमिट चेंज होकर क्या आ गई, नई लिमिट, जो टी के मान आते हैं वही नई लिमिट होती हैं। और 0 पे निकाला तो वो 0 की जगह लिखा जाएगा, π/2 पे निकाला तो आपको टी का मान π/2 की जगह पर लिखा जाएगा वो टी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ हम लगाएंगे तो लिमिट चेंज हो गई है तो लिमिट लगाओ, और ये हो जाएगी 0 से लेके π/2 की जगह पर वो क्या आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, लिमिट आपकी हो जाएगी 2 तो चल ही रहा है 0 से 1। ठीक है, और आपने sin x की जगह क्या माना है बच्चों, t माना है, तो जहाँ जहाँ sin x आ रहा है क्या लगा देंगे t आ रहा है, और ये cos x dx की cos phi d phi की वैल्यू क्या है, cos phi d phi की वैल्यू है dt। ठीक है, और यहाँ पे लगा हो जाएगा आपका रूट टी, क्योंकि टी माना है आपको sin phi को, और ये 1 माइनस के यहाँ पर अंदर टी स्क्वायर। ठीक है, और ये cos phi d phi की जगह क्या हो जाएगा, cos phi d phi की जगह हो जाएगा बच्चों d, cos phi d phi की जगह हो जाएगा आपका कहाँ गया dt, कहाँ गया dt, ये रहा है ना dt। अब आप क्या करना है, आप इसका अंदर गुणा कीजिए बच्चों, तो 2√0 से 1, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो टी की पावर 1/2 का 1 में करेंगे टी की पावर 1/2, और फिर टी की पावर 1/2 का टी स्क्वायर में करेंगे तो टी की पावर स्क्वायर इंटू 1/2, यानी टी की पावर 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये डी टी, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, और माइनस टी की पावर 2 दूनी 4 और 1 5/2 और डी टी। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। अब आपको टी से वापस एक्स की फॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, या फाई की फॉर्म में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर ली है। अगर लिमिट आप चेंज नहीं करते तो फिर आपको वापस जाने की आवश्यकता पड़ती। तो आपको समझ में आया क्यों हम लिमिट चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज करने से हमारा फ़ायदा क्या होता है। ये बात आप समझ गए ना बच्चों। चलिए, तो इस बात को ही आपको ध्यान से समझना था बस। लिमिट चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम वापस उस एंगल की फॉर्म में ना जा सकें। अब यहाँ पर कर दीजिए आप टी के सापेक्ष समाकलन। तो 2 तो कांस्टेंट है, टी की पावर 1/2 का क्या होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5/2 का टी की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, और लिमिट क्या रहेगी वही 0 से 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 तो आपका चल रहा है, ये हो गया 3/2, 3/2 में से 2 ऊपर आ जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, और ये टी की पावर क्या हो जाएगी 3/2। यहाँ पर बच्चों देखिए ये 5/2 7/2, ये हो जाएगा 2/7, और ये टी की पावर 7/2, लिमिट 0 से 1। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2 तो आपका चल रहा है, अपर लिमिट लगाओ इसमें। अपर लिमिट यानी 2/3 तो है, टी की जगह क्या लगाने वाले हैं आप, टी की जगह लगा दीजिए आप जो है यहाँ पे 0, क्योंकि अपर लिमिट तो सॉरी टी की जगह 0 का 1 है, तो 1 की पावर 3/2 माइनस 2/7 1 की पावर 7/2, तो ये हो गई अपर लिमिट। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट क्या लगाएंगे 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये भी 0, 0 लगाएंगे ये भी 0, ये सब कुछ क्या हो गया भैया 0 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, ये आ गया आपका, ये तो सब आगे का पार्ट तो ये सब 0 हो गया। यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो फाइनली 2 ब्रैकेट में 2/3 और ये 2/7 आ गया। तो ये हो गया एलसीएम आएगा 7 या 21, 7 या 21, तो 3 सत्ते और 7 दूनी 14 माइनस 7 या 3 दूनी 6, तो फाइनली आ गया 6 में 14 गया 8, 8 दूनी 16/21, 8 दूनी 16/21, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक है, और बाई चांस कोई 1-2 नंबर रह जाता है कैलकुलेशन में तो आप उसको करेक्ट कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने देखा किस तरीके से थोड़ा सावधानी को बढ़ते हुए लिमिट को चेंज करने के बाद, बस लिमिट चेंज करने की कहानी यहाँ पर नहीं है, उसके बाद पूरी की पूरी पिछली एक्सरसाइज जैसा है टॉपिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है बच्चों, ये है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर अगर आप कुछ यहाँ पर आप कुछ भी अगर सब मानेंगे, देखिए किसी को मानने से यहाँ पर कोई बात नहीं बनने वाली है। आप यहाँ पे सोचेंगे हम कुछ मान लें और मान के बाकी चीज़ें मिल जाएं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। अब आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर यहाँ पर आप पुट करिए कुछ वैल्यू, कुछ पुट करिए। और पुट आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक, तो फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फॉर्मूले सभी याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, अगर गौर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम पुट कर दें x = tan थीटा, तो dx = tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और लिमिट चेंज कर लीजिए बच्चों, x की जगह लगाओ 0। यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे तो x = 0 पर यहाँ 0 लगाओ तो बराबर में क्या आएगा tan थीटा। और tan में 0 किसका मान होता है, tan 0 डिग्री का होता है, बराबर tan थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करके 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 1 पर चेक, लिमिट x = 1 पर चेंज करो तो यहाँ पे 1 लगाओगे आप, 1 = tan थीटा। तो tan में 1 किसका होता है, tan π/4 का होता है, तो बराबर tan थीटा। जैसे कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट हो गई 0 से लेके π/4 तक। क्योंकि अब सवाल पूरा का पूरा 10 में चेंज हो जाएगा तो लिमिट भी हमारी पूरा का पूरा सवाल थीटा में चेंज हो जाएगा, तो लिमिट भी हमारी थीटा में होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगाइए बच्चों वैल्यू। तीसरा सवाल तो आपका है ही, तो अब आपकी जो लिमिट हो जाएंगी बच्चों वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 0 पर आइए 0 और 1 पर आइए π/4 और यहाँ पे साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर देखिए dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सवाल थीटा में चेंज हो गया, तो फिर लिमिट भी बच्चों थीटा की होनी चाहिए ना। यहाँ पूरा का पूरा सवाल x में था तो लिमिट x में थी, अब पूरा का पूरा सवाल थीटा में चेंज हो गया तो आपको लिमिट भी थीटा में चेंज करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर गौर दीजिए बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2tan + tan स्क्वायर sin 2a का, तो 0 से π/4 साइन इनवर्स ये हो गया sin 2 थीटा का और इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो 0 से π/4 ये काटते नहीं है लेकिन मैंने काट दिया। ठीक है, आप काटना मत, तो 2 थीटा आ जाएगा बच्चों इनटू ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर आप इसका समाकलन करेंगे रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और 2 तो कांस्टेंट है, से आगे ले लो 0 से π/4 और ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, क्योंकि जिसका समाकलन हमें पता होता है उसको सेकंड मानते हैं, जिसका समाकलन नहीं पता होता उसे हम फर्स्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसका पता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले को छोड़ा, इसका जब हम करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, देखो 2 कांस्टेंट है, पहले को छोड़ा sec स्क्वायर थीटा का क्या होगा, डायरेक्ट कर दूँ, sec स्क्वायर थीटा का होगा बच्चों tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा का अवकलन, थीटा का अवकलन हो गया 1 और sec स्क्वायर का tan थीटा d थीटा। ठीक है, और इस पूरे की लिमिट आप चाहें तो पूरे की लिमिट आप ऐसे कर सकते हैं 0 से π/4। अब इसकी लिमिट अलग कर दो और 2 को अंदर गुणा कर दो, तो 2 थीटा tan थीटा, इसकी लिमिट 0 से π/4 और माइनस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2, इसकी लिमिट 0 से π/4 tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का यहाँ पर फिर से समाकलन कर दीजिए आप, तो 2 थीटा tan थीटा 0 से π/4, यहाँ 2 तो कांस्टेंट में है बच्चों ये आपका। ठीक है,
अब यहाँ पर हम tan थीटा का समाकलन क्या होगा, ये होगा log sec थीटा, log sec थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी वही 0 से π/4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से tan का log sec x या माइनस का log cos x हो जाएगा, तो आप उसमें से कोई से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लिमिट लगाइए, ये पोर्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो बच्चों। ठीक है, तो 2 तो दोनों में है, तो अपर लिमिट यानी थीटा की जगह लगाने वाले 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो सबको 0, और यहाँ थीटा की जगह π/4, तो 0 माइनस π/4 इंटू tan π/4। ठीक है, -2 यहाँ भी लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे 0, तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपर लिमिट यानी log mod sec 0 डिग्री और माइनस log sec π/4, π/4। ठीक है, ये है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आएंगे अंदर, तो 2 माइनस के 2 π/4, इसकी वैल्यू 1, ये -2 अंदर करेंगे तो sec 0 की बच्चों वैल्यू क्या होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए sec 0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो हो जाएगा 2 log 1 और माइनस sec π/4, तो cos π/4 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है 1/√2, तो sec π/4 की हो जाएगी √2। ठीक है, और इस माइनस का अंदर गुणा होगा, तो माइनस प्लस के log √2 हो जाएगा। ठीक है, मॉड में log √2 आएगा, लेकिन मॉड हट जाएगा तो √2 ही निकल के आएगा फाइनली, और इस 2 का अंदर गुणा कर दिया इसमें, तो ये आ गया, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 2 जा 4, तो माइनस के π/2 माइनस इस 2 log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 लगा दिया यहाँ पे, और प्लस 2 log √2, तो माइनस के π/4, तो 0 हो गया। इस 2 को आप चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं और ना भी भेजा कोई दिक्कत नहीं है, log √2 की पावर 2 हो गया, तो π/4 ये हो जाएगा बच्चों, इसका करेंगे √2 का तो 2 यानी log 2, और ये आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा सावधानी से आप करें, लिमिट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके कन्वर्ट कर लें, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ये 3 था ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जीरो से लेकर 2 तक इसकी लिमिट दे रखी है, एंड x अंडरवुड में x + 2 dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पुट करना है, देखिए तो यहाँ पर गौर दीजिएगा बच्चों कि x में एक्चुअली रूट में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर अगर कुछ मानेंगे आप, अगर आप मानेंगे, आप मान लीजिए इसकी जगह t मान लेंगे आप, तो x dx फिर भी x रह जाएगा, x नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप मानेंगे तो सही, इसकी जगह कुछ ऐसा मानो कि एक तो ये रूट हट जाए, ठीक है, और फिर बात बन जाए, मतलब समाकलन हो जाए, कुछ ऐसा सोच समझना है। तो आप ये रूट आ रहा है इसलिए आप इसकी जगह t ना मान के t² मान लो, क्योंकि t² से रूट तो भी हट जाएगा ना। तो माना x + 2 = t², इसका अवकलन करोगे dx = 2t एंड dt, तो फाइनली आपको dx की वैल्यू मिल गई, और इसकी जगह t लगा, t² लगा देंगे, t हो जाएगा, लेकिन x तो फिर भी बचा यार, x को कैसे हटाएं आप। तो अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों, 2 को भेजो उधर, t² - 2, ये आ गई x की वैल्यू, और वो चीज़ आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सवाल टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन 0 से 1
एक्स की वैल्यू कैसा, और लिमिट तो चेंज ही नहीं की, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज तो भूल गए। तो x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो क्या होगी, देखो यहाँ पे 0 लगाओ तो 0 + 2 इज इक्वल टू t²। तो फाइनली t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। यहाँ पर आप लगाएंगे 2 x की जगह, तो 2 + 2 x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 + 2 बराबर t²। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिमिट चेंज हो गई, 0 पर आ गई √2 और t पे आ गई 2। तो यहाँ लगाएंगे √2 से 2 और x की जगह पर क्या लगाने वाले हैं, t² - 2 और रूट में x + 2 की जगह पर t² एंड dt, dx की जगह पर 2t dt लगेगा, है ना, x की जगह पर 2t dt। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये 0 और √2 से 2 तक है लिमिट, और ये t² - 2 है, इससे ये कट गया तो ये आ गया 2t² dt। तो 2 को तो ले लो आगे और t² कर दो अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा √2 से 2 तो आपका चल ही रहा है, और t² का t में करेंगे t⁴ और ये 2t², ठीक है, n dt। अब इसका कर दीजिए आप समाकलन। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आई ना, एक बार फिर समझ लीजिए। हमने x + 2 इज इक्वल टू t² माना, x का dx और ये तो 0 हो जाएगा 2t और t का अगेन dt हो गया, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमें x का मान चाहिए, तो 2 को इधर भेज दिया, t² - 2 x का मान आ गया। फिर हमने x = 0 लगाया, इसमें 0 लगाएंगे तो t बराबर आ जाएगा √2, और यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 + 2 4 उधर जाएगा, तो √2 का 2 आ जाएगा निकल के बाहर। तो लिमिट आ गई हमारी √2 से 2 तक, और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, x का मान t² - 2, अंदर इसकी जगह t² माना है, और dx की वैल्यू 2t dt हो गया। इससे ही कट गया, t t² हो गया 2t², और ये आपका एज इट इज है, 2 बाहर ले लिया, इसका अंदर करेंगे t⁴, और ये अंदर हो जाएगा 2t², क्योंकि ये 2 तो बाहर आ गया, ये वाला 2 है ये, अब ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिए, लिमिट भी चेंज हो गई। तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर बच्चों, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर है। यहाँ पर देखिए t⁴ का समाकलन क्या होगा, t⁴ 4+1 अपॉन 4+1, और -2 तो कांस्टेंट है, t² का t⁴ 2+1 2+1, इंटीग्रेशन समाप्त, और लिमिट होंगी आपकी यहाँ पर अभी √2 से 2 पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 t⁵ 5 -2 t⁵ 3/3 √2 से 2, लिमिट पुट करो, यहाँ पे लिमिट पुट, तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर लगाएंगे t की जगह पे इतना √2 लगाएंगे, यहाँ पर t की जगह क्या लगाने वाले, √2, तो √2 को जब √2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, √2 की पावर 5 हो जाएगी बच्चों 4√t, 4√2, क्योंकि √2 की पावर 5 का मतलब है √2² × √2, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 या 4√2, ठीक है, इस तरीके से 4√2 अपॉन 5 माइनस 2 t की जगह √2, तो 2√2 हो जाएगा ये अपॉन 3, ये हो गई अपर लिमिट, पहले मुझे अपर लिमिट लगानी थी, मैंने लोअर लिमिट लगा दी, चलो सही कर लेते हैं। पहले t की जगह लगाओ 2, तो 2 की पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32/5, और -2 t की जगह 3, t की जगह 2 की पावर 3, तो 8 हो गया /3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 लगाओ यहाँ पे, तो 4√2/5, यहाँ लगाएंगे तो √2 2√2 अपॉन 3, तो अपर लिमिट माइनस ये अपर लिमिट लग गई माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व करूँ तो 2 तो आपका चल ही रहा है, ये 32/5 माइनस 16/3 माइनस ये 4√2/5 माइनस 2 दूनी 4√2/3, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एक्चुअली ये 5 है ना, तो 2 तो है, एलसीएम आएगा 5 तिया 15, तो 5 तिया और 32 तिया कितना होता है, 32 तिया होता है आपका 96, 3 से 5 बार जाएगा
16 पंजे 80 माइनस ऐसे में आएगा वही 15, तो कितनी बार जाएगा 3 बार 12√2 और माइनस 3 पंजे 20√2 सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो अब फाइनली जो आने वाला है यहाँ पर 2 आएगा और दोनों के एलसीएम क्या आएगा आपके 15 आएगा। तो ऊपर तो ये रहेगा 96 में से 80 गए तो 16 माइनस 12√2 में से 20√2 गए तो माइनस के 8√2 और एक माइनस पहला ये रहा तो प्लस के 8√2। कितना हो गया? ये आपका हो गया 8 कॉमन ले लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 √2/15 ये आपका आंसर है। आप चाहे तो √2 का परमीकरण भी कर दीजिएगा 2 + √2 का, तो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहीं पर ध्यान देना था, लिमिट अच्छे से चेंज करनी है। यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो t² माना है आपने, तो ये √t हो जाएगा। यहाँ 2 लगाओगे तो 2 × 2 = 4, बाहर 2 आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट को लगाते हुए चलना है, आपकी समस्या बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, सब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। देखिए बच्चे, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करें बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, एक तरीका है स्टूडेंट्स, कैसे, अगर आप cos x की जगह t मान लें तो sin x dx मिल जाएगा, और ये 1 + t² ये फॉर्मूला होता है 1/a² + x², 1/a tan 1x/a का बात बन जाएगी ना। तो फॉर्मूले याद होंगे आप तभी सोच पाएंगे, और आप फॉर्मूले याद नहीं तो आप इतना सोच ही नहीं पाएंगे, सवाल होगा ही नहीं, आते हुए सवाल छूट जाएगा। तो फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो माना cos x = t, तो cos x का अवकलन माइनस के sin x dx = dt, तो फाइनली sin x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के dt। लिमिट चेंज करिए 0 पर, तो cos 0 = t, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, और cos किस पर π/2 पर बराबर t, तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी 0 पे 1, 1 पे 0, 0 पे 1 और π/2 पे 0 आ गया। तो लिमिट अब चेंज हो जाएगी आपकी, 0 पे हो गई 1 और π/2 पे आ गई आपकी 0, और sin x dx की वैल्यू क्या हो गई माइनस की dt अपॉन 1 + cos x की जगह t और ऊपर से स्क्वायर। ये हो गया बच्चों फॉर्मूला। तो माइनस को तो आप ले लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 0 1/a² + x², तो 1/a tan 1x/a, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये सिंबल हट जाता है और लिमिट आएगी आपकी 1 से 0 इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो -1 तो चली रहा है ब्रैकेट के बाहर, अपर लिमिट लगाइए आप। तो tan 1 की जगह क्या लगाने वाले, t की जगह क्या लगाने वाले 0 डिग्री, और माइनस tan 1 इसकी जगह 1। देखिए -1 तो आपका चल ही रहा है बाहर, tan 1 ये 0 है, तो tan 0 किसकी होती है 0 में, tan 0 किससे कट जाएगा, और माइनस tan में 1 किसकी होती है, तो π/4 की होती है। तो ये तो tan 0 की 0 होती है, इससे कटा 0 ही आएगा, और माइनस इससे कट गया π/4 आएगा, तो माइनस प्लस के π/4। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त।